सो गाइस, आज का पॉडकास्ट एक स्टोरी से स्टार्ट करूंगा। जब एक बच्चा स्कूलिंग में अपने होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, उसके दिमाग में चल रहा होता है कि अगर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, जैसे कि कहावत भी है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो एक कहावत यह है कि भाई पढ़ाई करो, जितना पढ़ोगे आप, जितना ज़्यादा अच्छा करोगे पढ़ाई में, आप आगे बढ़ोगे, आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। वो बच्चा आगे बढ़ता जाता है और अप्रॉक्स उसकी +2 या ग्रेजुएशंस के टाइम पे पहुंच जाता है। फिर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है कि कोई अच्छी सी मुझे जॉब मिल जाए जहां मुझे अच्छा पैकेज एक लग जाए, 10 12 15 हज़ार कमाने की उसकी चाह होती है। स्ट्रगल कर रहा होता है, टाइम जैसे निकल रहे होते हैं, एक टाइम के वो जॉब भी लग जाती है एंड पैसे आ रहे होते हैं। बट कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती है कि फर्स्ट सैलरी आ गई, घर पे दे रहा हूँ, मम्मी के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं। बट जब एज होता है एक लड़के का 25 to 30, उस टाइम पे शादी की बातें होती है। लड़का कुछ जोड़ा भी होता है, पैसे जुड़े होते हैं, उसके बाद सारा का सारा पैसा लग जाता है उसकी शादी में। क्यों? दुनिया को दिखाना है, मोहल्ले को दिखाना है, बहू लेके आए हैं, शादी है, बहुत सारे रस्मों रिवाज। बंदा एक बार बिल्कुल खाली हो जाता है। देन होता है उसकी जिंदगी में एक असली स्ट्रगल का शुरुआत। अब वो इंसान जो भी करता है अपनी फैमिली के लिए करता है, खुद के लिए एक जो मेल है वो नहीं सोच पाता है। अपने सपने पूरे करने के बजाय वो अपनी फैमिली के सपने पूरे कर रहा होता है। एंड ये चीज़ें गोइंग ऑन होती है, प्रॉब्लम्स घर में होते हैं, झगड़ा भी होता है, सास बहू में चीज़ें चलती हैं, माइंड मेंटली स्ट्रेस्ड होता है बंदा। उसके बाद आता है कि यार एक घर अपना होना चाहिए या कहीं अलग घर बनाना है। जिसके पास घर नहीं है वो घर बनाना होता है। जॉब चल रही थी, सैलरियां थोड़ी बढ़ गई है, 30 35 40 हज़ार कमाने लग गया है, एक होम लोन ले लेता है जिसकी टर्नर होती है 20 ईयर्स की। 20 साल तक उसको किस्तें देनी है। घर होने के बाद अब चाहिए एक गाड़ी। एक गाड़ी भी आ जाती है, वो भी किस्तों पे होती है, 18 हज़ार से 15 हज़ार से 18 हज़ार उसकी भी किस्त लग जाती है। अब 20 साल तक वो इंसान स्टक हो गया है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सामने से अपॉर्चुनिटी अगर चल के भी आएगी तो वो ना ही अपना जॉब चेंज कर सकता है और ना ही उस जॉब को छोड़ के कुछ और ट्राई कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन सैलरी क्रेडिट होगी उसके विद इन 5 डेज उसकी सैलरी खत्म हो जाती है, उसके पास और कुछ नहीं है। ये स्टोरी मैंने क्यों सुनाया? आज हमारे साथ एक गेस्ट है, 22 ईयर की तनीषा गर्ग, जिन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया है, कर रही हैं। एक कंपनी उन्होंने बनाया है, ट्रेडिंग कर रही हैं स्टॉक मार्केट में, ऑप्शंस FNOs ट्रेड कर रहे हैं। उनके साथ डिस्कशन करेंगे और इस जो ये जो प्रोसेस मैंने डिस्कस किया, इस कहानी को चेंज कैसे किया जा सकता है। तो बेसिकली अगर कोई ये हमारा व्यूवर है जो देख रहा है, जिसकी एज है 18+ या फिर 30 साल के हो गए हो, हर एक पड़ाव पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो अपने आप को चेंज कर सकता है, कैसे एक फाइनेंशियल फ्रीडम वो हासिल कर सकता है। तो तनीषा जी कैसे हो? हाय दीपक जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच यहाँ इनवाइट करने के लिए। वेलकम। तो आप हमारे ऑडियंस को बताइए, आप अभी क्या कर रहे हो और किस तरीके का आपका काम काज, अपने बारे में कुछ इलैबोरेट कीजिए। डेफिनेटली मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ ओके, और मेरी कंपनी है पहचान मीडिया, जहाँ पे हम टैलेंट को मैनेज करते हैं। ग्रेट। स्टार्टिंग की जो मेरी जर्नी रही है वो स्टॉक मार्केट की कंपनी से स्टार्ट हुई। आज तक मैंने स्टॉक मार्केट को छोड़ के सिर्फ एक ही बार जॉब की थी, IT कंपनी में। ओके। वहाँ मुझे जमा नहीं, फिर पता चला कि असली पैसा तो यही मार्केट से आ रहा है। चाहे IT कंपनी हो या फिर स्टील की फैक्ट्री हो, कोई भी कंपनीज हो। तो जब स्टॉक मार्केट फील्ड में आई तो एक कंपनी मैंने ज्वाइन की थी। वहाँ पे मैं एज अ मार्केटिंग हेड वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। ओके। उसके बाद मेंटर्स थे वहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर की कंपनी थी तो क्लासेस चलती थी, मैं चुपचाप जाके बैठ जाती थी। अब धीरे धीरे स्टॉक मार्केट की फिर नॉलेज होने लगी, मेंटर से मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद काफ़ी बड़े बड़े ब्रोकर्स के साथ काम किया। तो आज अब मैं अपनी ट्रेडिंग भी करती हूँ, उसके साथ साथ काफ़ी मेरे कनेक्शंस बन गए ब्रोकर से, बड़े बड़े ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर से। तो इसलिए एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी पहचान मीडिया के नाम से खोली है। क्या बात है, नाम भी पहचान। तो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं बैक आ जाऊंगा। मेरे डेफिनेटली। माइंड में आ रहा है, तो जब आप जैसे पहचान मीडिया आपने बताया, आपके पास कोई ब्रांड, अगर ब्रांड की हम बात नहीं करेंगे बट कोई अगर आता है जैसे इन्फ्लुएंसर है या उसके पास कुछ है, तो क्या आप उसकी स्टडी वगैरह भी पूछते हो कि इसके पास क्या टैलेंट है, वो क्या कर रहा है, उसको देख के आप उनको ब्रांड डील दिलवा देते हो? नहीं, ब्रांड डील सर उनकी ऑडियंस कैसी है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, उनकी ऑडियंस अगर ट्रेडर वाली है
तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको ब्रांड दिलाते हैं कि फिर हम कोई ब्रोकर सजेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई बहुत अच्छा कोई स्टॉक मार्केट का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है तो वैसे ब्रांड सजेस्ट तो करते हम कह सकते हैं कि आप स्किल्स को मतलब देखते हो एग्जैक्टली। कि जिसके पास जो स्किलफुल है, जो अच्छा कर रहा है, उसके पास ऑडियंस और ऑटोमेटिकली मैं होगी। इसमें आपको एक चीज़ बता दूँ, हम उन इन्फ्लुएंसर से भी दूर रहते हैं जो डब्बा ट्रेडिंग ओके, या फिर कुछ भी स्टॉक का प्रमोशन, अनएथिकल पंप चीजें। डंप, बहुत सारे ऐसे हमारे पास भी आते हैं ओके, बट क्लियर कट वहाँ पे नो Great. में आंसर आ जाता है। ग्रेट। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जब आप फर्स्ट बिजनेस आपने स्टार्ट करना था, आपने सोचा मैं बिजनेस में जाऊँगी, उस टाइम आपकी एज क्या थी और कैसा माइंडसेट बना, मतलब कैसे, जैसे कि आप एज बताओ एक बार, फिर मैं पूछता हूँ उस टाइम। सो अभी मैं 22 इयर्स की हूँ और जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब की थी तो आई वॉज 16। ओके, तब मैं स्कूल में थी, मेरा 12th चल रहा था ओके, और वो बस बाय लक मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। इंस्टाग्राम पे मैं किसी से कनेक्ट हुई थी और उसी दिन ये डिसाइड कर लिया था कि यार जॉब तो नहीं ही करनी है क्यों आया ऐसा बिकॉज माइंड में आपके, जॉब नहीं करनी है? मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का था और मेरी सिस्टर है, उन्होंने आईएएस क्लियर किया तो घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि यार हमारी बेटी कमिश्नर बन गई। तो माई सिस्टर एंड आई यूज टू लिव टुगेदर। मैंने दीदी के लिए एक चीज़ देखी कि यार पावर तो बहुत है लेकिन जाना 9 to 5 ही पड़ता है। मैं ये चीज़ नहीं हो पाएगी, किसी के अंडर में रह के काम नहीं हो पाएगा। फिर घर वालों का प्रेशर होगा कि तुम भी कुछ करो, आईएएस बनो या हाँ, घर वालों को एक एक्सपेक्टेशन अपनी बेटियों से हमेशा बहुत ज़्यादा थी बिकॉज हम 4 सिस्टर्स हैं। तो मैं सबसे छोटी निकली तो कोई डॉक्टर, कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो में, फिर एक आईएएस, अब चौथी मैं ही बची थी जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि ये भी कुछ अच्छा लाइफ में निकालेगी। ठीक है। और पहले मुझे ये था कि यार मैं भी यूपीएससी का एक बार तो ट्राई करूंगी बट दीदी की मैंने देखी कि यार इतनी रिस्पेक्ट है, पावर बहुत अच्छी है बट वो 9 to 5 और किसी और कमिश्नर को रिपोर्ट करने वाली चीज़ें मैं किसी के अंडर में नहीं रह पाऊंगी। ठीक है। तो जस्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने काफ़ी कुछ किया, अपना ब्रांड बनाया, तो कोई एक बंदा जब जॉब कर रहा होता है, उसके सामने, जैसे आपने बताया कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इंस्टाग्राम से सामने, आपने उसको यस कर दिया, यस। तो उनका माइंडसेट ऐसा क्या होता होगा, वो क्यों नहीं निकल पाते इस चक्रव्यूह से, या उससे ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स क्यों नहीं सोच पाते एक इंसान जो है? जॉब से बाहर। हाँ, जॉब से बाहर कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब छोड़ दो या जॉब अच्छा नहीं है, बट उसके साथ और भी अदर चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आप जब जॉब पे लगे तो आपके दिमाग में होगा, जैसे आपने बताया कि मुझे जॉब नहीं करना था, बट आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी कि मुझे कंपनी का बनाना है या मुझे कुछ करना है, तो वो ऐसा क्यों नहीं सोच पाते? सर एक एग्जांपल देती हूँ, मैं कॉलेज में थी तो उस टाइम जो कंपनी मैंने ज्वाइन की थी वहाँ से 1 लाख की मुझे सैलरी मिलती थी और उसी टाइम मुझे 60 लाख का किसी अच्छे ब्रोकिंग हाउस से ऑफर आया था। तो मैंने उनसे एक चीज़ पूछी थी ब्रोकिंग हाउस से कि मैं आपके यहाँ करूँगी जॉब, बिकॉज उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था कि अगर आप 60 लाख मेरे को ईयरली दोगे, लेकिन क्या मैं अपना कर सकती हूँ साइड में? ओके, डेफिनेटली आंसर वाज नो। तो उसी टाइम मैंने वो रिजेक्ट कर दिया, जबकि यहाँ पे मेरे को 12 लाख ही मिल रहे थे जिसमें कॉलेज की फीस है, अपने खर्च है, तो वो सारी चीज़ अच्छी से निकल रही थी। बट यहाँ पे भी मैंने एक कंडीशन रखी थी कि मैं अपना ज़रूर करूँगी। आज मैं आपके यहाँ कर रही हूँ, सीखने के लिए कर रही हूँ, लेकिन एक दिन मैं अपना काम ज़रूर शुरू करूँगी। इसी में एक और अच्छी चीज़ हुई, जब आज अपना काम शुरू किया है तो 35 लोगों का घर हमारी इस कंपनी से चल रहा है। ग्रेट। एक एग्जाम्पल है, हमारी अब कंपनी में एक हमारे यहाँ मतलब मेरी एक फ्रेंड है, वर्क करती है, हमारी टीम मेंबर है श्वेता। तो श्वेता की 40,000 सैलरी है। मैंने पूछा यार श्वेता, आर यू सैटिस्फाइड, आप खुश हो, अच्छा लग रहा है जिंदगी में? बोली हाँ यार अच्छा है, मेरे हस्बैंड भी 40,000 कमाते हैं, मैं भी, बढ़िया घर चल रहा है, पहले इतनी कंडीशन नहीं थी। तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। तो हमारी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ब्रांड डील्स आती है। मैंने बोला यार श्वेता, अगर आपने 2 भी क्लोज की ना, मैं हर डील पे आपको 10% दूंगी। तो अभी रिसेंटली बात है, आई गेस 6-7 महीने हुए होंगे, तो उनको अचानक से 1 महीने 90,000 का इंसेंटिव मिल गया। तो वो बहुत खुश हो गई। मैंने बोला श्वेता यार आज आपका बेबी है, क्योंकि एक चीज़ मतलब एक एडवाइस है, एक टिप है जो मैंने सीखी है कि हमारा जो टीम मेंबर है ना, उसको 2 ही चीज़ें चाहिए, पहला पैसा, दूसरा उसके पर्सनल उस टच में घुस जाओ कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। तो मुझे लगा कि यार श्वेता का बच्चा है, डेफिनेटली वो भी चाहती है अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी लाइफस्टाइल मिले। तो मैंने उसको बोला श्वेता आज ये 90,000 मिले हैं ना, आप मेरे को ऐसी ब्रांड डील बस लाते रहो और यहाँ से आपके बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, किस हॉस्टल में डालना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। क्या बात है। सर आज 50 लाख का अकेले बिजनेस मंथली श्वेता हमें ला के देती है, बिकॉज अब श्वेता वर्क नहीं कर रही है, वो मदर हमारे यहाँ वर्क कर रही है, जो अपने बच्चे को हॉस्टल में पढ़ा रही है, जो अच्छे स्कूल में परवरिश देना चाहती है। ग्रेट। सो यहाँ पे जो आम इंसान है या जो कुछ कर रहा है, जैसे आपको एक स्टोरी बताता हूँ मैं। एक ना लड़का है और वो
एयरटेल का सिम वगैरह सेल करता है, टाइम होता है उसके पास बहुत कुछ MNP वगैरह करने का, मतलब पोर्ट करवाने का उसके टारगेट होता है, 2-3 उसने सिम पोर्ट करवा दिया, उसका टारगेट खत्म हो जाता है, फिर वो घर जाता है, घर जाके टीवी ऑन करता है, मस्त चिल मारता है, नेटफ्लिक्स देख रहा है, रात 12 बजे तक मूवी देखता रहता है। और उसकी अभी रिसेंट शादी भी हो गई है, अच्छा कमा रहा है, 25,000 रुपये महीने की आ रही है उसके। और मैं ना उसको पीछे पड़ के थक गया हूँ कि भाई आजा, कंटेंट क्रिएशन सिखा दे रहा हूँ भाई, ट्रेडिंग सिखा दे रहा हूँ भाई, ये कर ले वो कर ले। नहीं तो मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ आपके नज़रिए से, वो क्यों नहीं ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहा है या क्यों नहीं आना चाह रहा, आपको क्या लगता है? गुर्दा नहीं है, गट्स नहीं है। सिंपल आंसर है कि आज भी मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे देश के जो लोग हैं उनमें वो गट्स है ही नहीं कि अगर हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल के अपना काम कर लेंगे तो हम अपना कर सकते हैं और हम दूसरों का घर चला सकते हैं। एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस नहीं है उसको लग रहा है कि जो हम कंफर्ट जोन में है वो कंफर्ट जोन में से छूट ना जाए। और इस पे भी सर सिंपल सॉल्यूशन है। क्या होता है ना, हम जब बड़ी कंपनीज के अंडर वर्क करते हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारी उनकी डॉक्यूमेंटेशन हमें साइन करनी होती है। आप चाहो तो आप स्टार्टअप्स में वर्क करो, जहाँ पे आपको दोनों अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि एक फिक्स्ड कॉस्ट मिल रहा है और साथ में आप अपना बिजनेस करो। मैंने जब अपनी पहली कंपनी ज्वाइन की थी तो वहाँ पे पहली शर्त ये रखी थी, अब मैं आते ही मार्केट में अपना बिजनेस तो खोल नहीं सकती, डेफिनेटली एक्सपोजर चाहिए, नेटवर्क और एक्सपीरियंस सारी चीज़ें। बिल्कुल। पहली शर्त ही मैंने ये रखी, पहले मैंने बहुत अपनी जी जान लगा कि 3 महीने उनको काम करके दिखाया। जब ये होगा कि अब ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, अब मेरा बॉस मेरे को कभी नहीं छोड़ेगा, तब मैंने बोला सर आज मैं आप क्या कर रही हूँ बट मैं अपना ज़रूर करूँगी, आप बताओ आप रेडी हो गया? सैलरी आप मेरे को देते रहिए लेकिन बैक एंड पे मैं अपना भी फॉर्म करूँगी। वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है कि वो ना बोल ही नहीं पाए, और उनको ये भी पता है कि आज मैं ना बोलूँगा तो वो गट्स होने चाहिए कि सामने वाली हमें छोड़ देगी। एग्जैक्टली। और जैसे आपने ये पूछ लिया, लोगों के पूछने का भी हिम्मत नहीं, तो उसको डर होता कहीं जॉब से ना निकाल दे। इसके लिए बेस्ट, अगर आपको 10,000 मिल रहे हैं ना, आप उसको 50,000 का काम करके दे दो कंपनी को। अगर आप कंपनी डर जाएगी, कंपनी में इतना गट्स ही नहीं रहेगा कि यार निकाल मैं दो आपको। 10,000 दे रहा हूँ, 50,000 का काम करके दे रही, कैसे निकाल दूँ? एग्जैक्टली। तो अगर जॉब भी कर रहे हो तो उसको एक बार समझ लो कि यार मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, है ना? एग्जैक्टली, बहुत ज़रूरी है वो चीज़। अच्छा, तो अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं हमें, अब उनके भी दिमाग में चल रहा होगा यार मैंने भी कुछ करना है, मैंने भी ना इनकी तरह बनना है, जोश आ रहा है, वो मोटिवेशन कुछ समय के लिए है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई जॉब कर रहा है जिसका 9 to 5 जॉब है, वो जॉब करते हुए अपने दिमाग को कैसे चला पाता है, कैसे एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बना सकता है या क्या कर सकता है, कुछ आप पॉइंटर या कुछ पाथ बता सकते हो? मान लो आप ही हो, अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, अभी आपका बिजनेस नहीं है, तो आप आगे कैसे प्लान करते? मैं अपनी आपको चीज़ें बताती हूँ जो मैंने की थी साथ साथ में, कुछ बहुत आसान सी चीज़ें हैं क्योंकि आज हमने कंपनी फॉर्म की है, हम रेज्यूमे पे कभी हायर करते ही नहीं है। ठीक है। हम बस ये देख लेते हैं कि क्या ये बंदा 2 महीने में हमारे साथ ट्रेन हो सकता है। ग्रेट। तो पहली है कंटेंट राइटिंग। आप देख रहे हो कितनी तेजी से डिजिटल वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, वेबसाइट्स की रिक्वायरमेंट, आप खुद इन्फ्लुएंसर, आपको स्क्रिप्ट्स की रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहले वो। दूसरा, उसके बाद ही सोशल मीडिया मैनेजमेंट में हम और नीचे आए तो ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, जिसके लिए एडोब का आप सॉफ्टवेयर सीख लोगे, 1 हफ्ते का कोर्स होता है, तो 1 हफ्ते के कोर्स में आपको फिर जॉब मिल जाएगी, तो उससे अच्छी क्या ही बात है। थर्ड, मेरा पर्सनल फेवरेट है स्टॉक मार्केट। डेफिनेटली ये आपका बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ सर मैं क्लियर करना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, आज हमारी 20,000 की अगर नौकरी है, 10,000 में बैंक निफ्टी का कॉल बाय कर लेता हूँ, हो सकता है 10 का 20 हो जाएगा, तो अब ये गलती कभी मत करना। मेरे फादर एक चीज़ बोलते हैं, मैं जब आई गेस 18 ईयर्स की थी तब मेरी एक जिद थी कि मेरे को एक अपनी पर्सनल गाड़ी चाहिए, तो मेरे पापा ने एक ही सवाल पूछा कि क्या आपकी औकात है कि आप ऐसी 10 गाड़ियां खरीद सकते हो? पर्सनल फाइनेंस की शायद उनको इतनी नॉलेज नहीं है, बट उनका ये फॉर्मूला आज भी मुझे लाइफ में बहुत हेल्प कर देता है। अभी कौन सी गाड़ी है आपके पास? अभी मेरे पास किया है और उसके अलावा इनोवा है। फिर बड़ी गाड़ी कब ले रहे हो, मतलब लग्जरी? जिस दिन वैसी गाड़ियां खरीदने की मेरे पास औकात आ जाएगी, 10 गाड़ियां खरीद सकती हूँ, और उसके बाद भी मेरे पास सेविंग होनी चाहिए। ये नहीं मेरे पास 10 करोड़ है तो ठीक है एक गाड़ी खरीद लिया 10। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। मतलब आजकल लोग क्या करते हैं कि सैलरी पे है, 15-20 हज़ार सैलरी है, जाके 2 लाख का आईफोन ले लिया, वो लाइबिलिटीज अपने ऊपर क्रिएट कर देते हैं, इसलिए तो वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। करेक्ट। उनको पता है कि मेरा तो सैलरी जब आएगा कहीं ना कहीं EMI में चला जाना है। ये बेस्ट फॉर्मूला है। मतलब मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा खुला हाथ किसी का होगा नहीं। मैं अपनी पूरी महीने की सैलरी मतलब विद इन 5 डेज, जो आपने बताया ना स्टार्टिंग में इंट्रो कि 5 दिन के बाद उसका अकाउंट खाली है, तो मेरी वही आदतें थी। और जब मेरे शौक धीरे धीरे बढ़ने लगे कि अब एक गाड़ी चाहिए, तो उस दिन जब पापा ने ये फॉर्मूला दिया ना, उसके बाद
फाइनेंस काफ़ी सॉर्ट हो गया। तो जस्ट एग्जांपल के लिए थोड़ा सा पूछना चाहूँगा मैं, वैसे हम यहाँ भटक रहे हैं अपने जगह से, बट इंटरेस्ट आ रहा है, तो अभी ऐसा हम कह सकते हैं कि 1 महीने में आपकी इनकम 10 किया कि जितनी है, ऐसा बस ये सर, अगर 35 लोगों का घर चल रहा है समझ में आ तो जाता है। एग्जैक्टली, समझ में आ जाता है। जैसे आपने एक सिंगल टीम मेंबर के बिजनेस के बारे में बता दिया कि 50 लाख का वो 1 मंथ में कर रही है, तो वैसे ही लोगों को आइडिया लग गया, 35 लोग हैं देख लो। तो ग्रेट यार, काफ़ी अच्छा किया आपने इतने टाइम में। अभी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ, जैसे आपने एक स्टॉक मार्केट को भी ऐड किया यहाँ पे, करेक्ट। और मैं भी बैकग्राउंड मेरा स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में मैं इन्वॉल्व हूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स भी आपको देख रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा ट्रेडिंग में बिल्कुल बिगिनर स्टार्ट करना चाह रहा है या आना चाह रहा है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, एक रोड मैप कोई? डेफिनेटली। इसमें 2 चीज़ें, पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा ट्रेडिंग। ठीक है, मुझे लगता है ट्रेडिंग आप उस पैसे से करो जो आपको लगता है कि ये मेरे पास फिजूल के पड़े हैं, ओके। ये चले जाएंगे, आपने सुना होगा, इससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। मैं अपनी 2% इनकम ट्रेडिंग में लगाती हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा शौक है मार्केट, मेरा पहला प्यार ही मार्केट से हुआ है। ग्रेट। आज मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो भी स्टॉक मार्केट वाले ही, सारे ब्रोकर्स और इसी इंडस्ट्री के हैं, तो उससे अपडेटेड रहने के लिए। ठीक है। दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल कंपनीज, उनके P&L स्टेटमेंट, फंडामेंटल तो चेक करेंगे ही, बट स्टोरी क्या है कंपनी की। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है जब केलॉग्स इंडिया में आया था, तो किसी ने बहुत ज़्यादा हंस के उनके फाउंडर से बोला कि यार आप क्या कर रहे हो उस देश में, यहाँ आपके जब माएँ पूरी सब्जी, आलू के पराठे, ये सब चीज़ें बना रही हैं, आपको लगता है कोई सूखा नाश्ता ये बनाएंगी और ये देंगे अपने बच्चों को। तो उनके ओनर ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हमारा टारगेट वो माँ है ही नहीं ओके। जो आलू के पराठे बना रही है, उसकी बेटी है जो आज हमको टीवी पे देख रही है। क्या बात है। क्योंकि कल को जब वो माँ बनेगी, वो अपना काम करेगी, तो वो सिर्फ माँ नहीं बनेगी, वो साथ में ऑफिस भी चलाएगी या तो वहाँ काम कर रही होगी, उसके पास इतना टाइम होगा ही नहीं। और आज आपको पता है कि लॉक्स बड़ा अपनी मोनोपोली कर रहा है। एग्जैक्टली। तो मैं हमेशा स्टॉक मार्केट में अगर कोई बिगिनर है तो आप स्टोरी खोजिए कि उस कंपनी की स्टोरी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा रणवीर अलाहाबादिया जी का हैक हो गया इंस्टाग्राम। अच्छा, आप बताओ सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री आपको कौन सी लगती है मार्केट में? टेक हम कह सकते हैं, टेक में कह सकते हैं, सोशल मीडिया है ना। मतलब अगर कोई कार बनाने वाली भी कंपनी है तो अब वो सोशल मीडिया पे रील बना रही है ना। बिल्कुल ट्रेडिंग कर रहे थे, एल्गो ट्रेडिंग में आ गए, आपने बताया टेक में आ गए हैं। बिल्कुल। अब बहुत अच्छी बात है कि टेक ग्रो कर रहा है, बट इसके साथ नुकसान क्या है? जॉब्स जा रही हैं लोगों की, हैक हो सकता है, सबसे बड़ा रिस्क क्या हो है। आप आज आप डरते होगे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखा होगा ना कि हैक हो जाएगा। इंडिया में एक लौती ऐसी कंपनी है जिसने माइक्रोसॉफ्ट को भी अपना क्लाइंट बना रखा है, जो एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि यार 10 साल बाद जब ये पूरी नई जनरेशन आएगी, वो सोशल मीडिया पे आ जाएगी, इनका हैक होगा अकाउंट, तो ये हमारे पास आएगी। एग्जैक्टली। तो मतलब आप कह रहे हो कि एक ऐसा बिजनेस ढूंढो जिसका फ्यूचर में भी ग्रोथ है और अभी भी लोग यूज कर रहे हैं। हाँ, जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, लोग अपने आप स्टॉक तो निकाल ही लेंगे। सोशल मीडिया से तो एटलीस्ट मत जाओ देख के, क्योंकि वहाँ पे जो स्टॉक बताए जा रहे हैं आपको, और उसमें मतलब सेक्टर मुझे वन ऑफ द बिगेस्ट अच्छा सेक्टर लगता है कि यार एंटी हैकिंग। ये मुझे आइडिया तभी आया जब अलाहाबादिया जी का अकाउंट हैक हुआ। एंटी हैकिंग में अभी कौन सी कंपनी, आप माइक्रोसॉफ्ट एक बता रहे हो, और माइक्रोसॉफ्ट इनका क्लाइंट है, Okay, इंडिया client की कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। Okay. अब सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नाम लेना अलाउड नहीं है, कमेंट में गेस लेकिन करने। हाँ इतना एग्जाम्पल दीजिए, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ग्रेट। सो स्टार्ट, आप कह रहे हो कि अगर कोई नया आना चाह रहा है तो पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। ट्रेडिंग में Investment 1% अपने इनकम का आप लगा सकते हो, समझने के लिए, सीखने के लिए। आज EMI पे आप आईफोन ले रहे हैं, EMI पे आप घर ले रहे हैं, आप EMI समझ लीजिए कि मैं हर महीने 5,000 की EMI दे रहा हूँ और स्टॉक खरीद रहा हूँ। ग्रेट। अभी बहुत सारे लोग लॉस मेक कर रहे हैं, जैसे आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, राइट? हाँ जी। तो ऑप्शन बाइंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं और लूज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक ऑप्शन बायर का स्ट्रेंथ क्या है, एक ऑप्शन बायर की वीकनेस क्या है, लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन? लॉस होने का बड़ा रीजन, एक तो हम इन्फ्लुएंसर्स ही हैं। मतलब मेरे को लगता है हर दिन एक नया इन्फ्लुएंसर पैदा हो रहा है, हाँ, और वो अपनी स्ट्रैटेजी लॉन्च करते हैं, वो करोड़पति बन जाते हैं, ये रोडपति बन जाते हैं। क्या बात तो सबसे बड़ी वीकनेस ही यहीं आ जाती है। स्ट्रेंथ में जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ, पहला मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, पहले मैं बैंक निफ्टी में करती थी, अभी रिसेंटली मैंने निफ्टी में ज्वाइन इसलिए किया बिकॉज वहाँ पे एक तो क्वांटिटी बैंक निफ्टी में काफ़ी चेंजेस आए, उसके बाद मंथली एक्सपायरी हो गई, तो ये रूल्स की वजह से शिफ्ट होना पड़ा। बट इन दोनों को छोड़ के मैं कभी किसी स्टॉक की तरफ देखती ही नहीं हूँ कि इंट्राडे में क्या चल रहा है आज रिलायंस में, टाटा मोटर्स या किसी भी स्टॉक में। तो फर्स्ट
आप किसी एक चीज़ को पकड़ लीजिए, ओके। उसके बाद आप भटकिए मत। अगर आप सोचेंगे कि 10 बच्चों के बाप बन जाएगी तो आप परेशान ही होंगे ना। बिल्कुल, एक बच्चा सँभालिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छे से ग्रो करेगा। एग्जैक्टली तो ठीक। आप एक स्क्रिप्ट पकड़िए, उसी में आपको उसकी सारी इमोशन समझ आ जाएंगे कि यार बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है, ये तो फेक ही है। दूसरा, मैं अपनी स्ट्रैटेजी छोड़ के मैं अब यूट्यूब वीडियोस वो वाली नहीं देखती हूँ जिसमें कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस हो रही हो। इसलिए नहीं कि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, रीज़न ये कि आज अगर मुझे पता चल गया कि ठीक है ये R4 के नीचे मुझे सेल करना है और वहीं मैं किसी और की स्ट्रैटेजी देखूंगी, उसको उसने कोई और अप ट्रेंड ड्रॉ किया होगा, तो वहां पे बाय मेरे पास करेंगे। 10 बार वो चार्ट बोलेगा कि यहाँ पे बाय है, कि इन्फ्लुएंसर ए ने यहाँ बाय बताया, इन्फ्लुएंसर बी ने सिस्टम के हिसाब से यहाँ बाय बताया। बहुत बड़ा तो पॉइंट है ये तो, मतलब सेल्फ डिसीजन लेना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में। एग्जैक्टली और आप एक ही स्ट्रैटेजी बना लीजिए। दम स्ट्रैटेजी में नहीं होता, दम आपके वो सेटअप में हो जाता है कि हमारा इस लाइन के नीचे लॉस आ रहा है तो हमारा कट हो ही गया। ग्रेट। अभी आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो वो बेसिकली कैसे आप एनालाइज करते हो मार्केट को, या कहाँ पे कॉल लेना है, पुट लेना है ये? इसके लिए मैं एक इंडिकेटर यूज़ करती हूँ, एलिफेंट एज। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा के बैंक ये फ्री निफ्टी है ट्रेडिंग व्यू पे क्या, एलिफेंट एज? मेरी सेटिंग है, मैं वहाँ पे आपके ऑडियंस के लिए फ्री करा दूंगी, ओके बिकॉज ये मुझे मेंटर्स ने गिफ्ट किया था, वैसे Okay. पेड है ओके और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मुझे मतलब काफ़ी टाइम से मैं इसी को यूज़ करती आ रही हूँ, ठीक है। तो मेरे मेंटर्स ने मुझे गिफ्ट किया था, तो एक इमोशनल अटैचमेंट है और वहाँ पे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई वहाँ के मेंटर्स से, ओके तो मैं आपकी ऑडियंस के लिए वो करवा दूंगी। ग्रेट। चलो भाई, आपको एक इंडिकेटर भी फ्री मिल गया। ऐसा कुछ प्लान नहीं था गाइस हाँ, यहाँ कुछ पे। भी प्लान नहीं था, तो लाइक तो एक बनता ही है इसके लिए। तो अच्छा, आप सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड कर रहे हो या अपना प्राइस एक्शन नहीं, या? उसमें अपनी साइकोलॉजी यूज़ होती है ठीक है। और साथ में इंडिकेटर की हेल्प मिल जाती है, बिकॉज सुबह सुबह 9:15 पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ हो जाते हैं। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि स्ट्रैटेजी उतनी मैटर नहीं करती है, कि अगर आप अपना खुद का सेटअप या अपने आप से आप कर रहे हैं तो मतलब वो, स्ट्रैटेजी बेसिकली आप एक फॉलो करिए, ना हाँ, अगर कि कुछ 10। कोई आपको मिल भी गया है तो आप एक पे चलिए, उसको लेकर चलिए। एग्जैक्टली इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आई वोंट टेक नेम। हमारे ना एक क्लाइंट थे, अभी भी हैं, इन्फ्लुएंसर है वो, ओके तो वो हर साल ना एक ही स्ट्रैटेजी लॉन्च करते हैं। ओके, अच्छा, अब आप बताओ, मतलब आप कितनी ही स्ट्रैटेजी नई बना लोगे ना, बिल्कुल। तो पिछले बार सपोज अगर उनको ये था कि 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा तो वहां ट्रेड लेनी है, इस बार उन्होंने 110 कर दिया है और हर साल उस एक स्ट्रैटेजी को लॉन्च करके वो करोड़ों कमा रहे हैं। मैंने बोला यार सर, ये तो वही स्ट्रैटेजी है जो आपने 3 साल पहले लॉन्च की थी। बोले मार्केट भी तो वही है, बस पैसा नया है। सही तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये करोड़पति बन जाते हैं, गलती उनकी नहीं है। ही इज हियर टू डू बिजनेस, वो तो करेंगी और यहाँ पे ऑडियंस फिर सफर करती है। चलिए, अभी स्टॉक मार्केट की बातें हमारी चल रही हैं और अभी बहुत सारे सेक्टर्स हैं यहाँ पे, और मुझे लग रहा है सेक्टर रोटेशन होता है, हर सेक्टर का एक बार टाइम आता है। जैसे लास्ट PSU बहुत चले, फिर गिरे भी। अभी आपको क्या लग रहा है आने वाले टाइम में कौन से सेक्टर्स अच्छे कर सकते हो और क्यों? आपको एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देती हूँ। सो आपने सुना होगा बहुत सारी लाइन्स ऐसी आई है सोशल मीडिया पे कि बिजनेस वो करो जो आपको समझ में आए। अभी हम ब्रांड डील्स ला रहे हैं, तो एक चीज हमने नोटिस की कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, राइट? अब आप बताइए सर, ब्रोकर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया में एक लौती ऐसी कंपनी है जो इन सबको टेक प्रोवाइड कर रही है। ओके उसकी मोनोपोली चल रही है ट्रेडिंग और ये जो इतनी ब्रोकिंग इंडस्ट्री, बेसिकली जो स्टॉक मार्केट का टेक है ना, लिस्टेड कंपनीज की ऐसे बहुत सारी होगी, बट लिस्टेड कंपनी में वो इकलौती कंपनी है। ओके। अगर अब ऑडियंस इस चीज को सर्च करेगी तो उनको स्टॉक का नाम भी मिल जाएगा। अच्छा, तो आपको लग रहा है ये जो स्टॉक मार्केट टेक प्रोवाइड कर रही है ये एक सेक्टर हो गया? यस, और 100 रुपए से नीचे इसका शेयर चल रहा है, तो जो लोग मतलब कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं वो बेस में स्टार्ट कर अच्छा, एक सकते हैं। लोगों को डाउट होता है, अपने कम प्राइस वाला बात किया है तो लोगों को ऐसा लगता है ना, मान लीजिए एक हम ऑटो सेक्टर की बात कर रहे हैं, कोई ABC स्टॉक है जिसका प्राइस चल रहा है 5,000 रुपये, और सेम सेक्टर का कोई स्टॉक है जिसका प्राइस चल रहा है 100 रुपीज। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 10,000 उनके पास है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक कोई सेक्टर में उनको लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, बट वो स्टॉक है 5,000 का। वो क्या करते हैं, उसी सेक्टर का सस्ता स्टॉक उठाते हैं कि ज्यादा उनको मिल जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर, मेरे मेंटर कहते थे बुल कभी महंगा नहीं होता और बियर कभी भी सस्ता नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपने दो स्टॉक लिए वो 5,000 वाले, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप वो 2 रुपए वाला स्टॉक उठा लोगे 5,000 की क्वांटिटी। मान लीजिए 10% बढ़ेगा, तो आप बताओ आपको कितना फायदा हुआ केस A और केस B में? दोनों में 1,000 रुपये ही बनेंगे। दोनों में 1,000 रुपए ही बने।
अच्छा, ये तो प्रॉफिट की बात हो गई, तो आपका वही बात तो है ना, कि इक्वल प्रॉफिट ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन 5,000 वाला क्या 2,500 तुरंत हो सकता है? नहीं 1 महीने में 2,500 पहुँच सकता है। नहीं लेकिन क्या 2 रुपए वाला 1 रुपए पहुँच सकता है? बिल्कुल कुछ दिन वहाँ में ही पे हो जाएगा। आपका 50% का लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो वहाँ पे आपका जो रिस्क है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो तुरंत आधा होने में टाइम नहीं लगाएगा। हाँ बट ये इतनी जल्दी आधा नहीं हो सकता। या तो मार्केट में बहुत ही बड़ा तूफान आ जाए, हिंडनबर्ग की कोई रिपोर्ट आ जाए, तो ही ऐसे केसेस पॉसिबल है। ग्रेट। तो मेरा जो सोचना है कि पेनी पीपल बाय पेनी स्टॉक, और आई डोंट थिंक आपकी ऑडियंस पेनी होगी। एग्जैक्टली सो बेसिकली मेरा भी ये ऐसा है कुछ कि अगर कोई अच्छा स्टॉक होता, कोई पेनी स्टॉक जो अभी 2 रुपए में मिल रहा है, वो अगर इतना ही अच्छा होता तो वो पेनी होता नहीं अभी तक, वो करेक्ट। निकल चुका होता। ओके तनिषा जी, एक ना मैं किसी लड़के के साथ बैठा था और वो भी स्टार्ट किया है, ट्रेडिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है बहुत लॉस कर रहा है, बट हाँ प्रॉफिट भी नहीं कर पा रहा है। होता क्या है, वो कोई मान लो 2 लॉट या 1 लॉट बाय किया, 500 का प्रॉफिट चल रहा होता है, लेकिन जब वो 500 400 पे आता है, डर से वो माल काट देता है। उसका क्या माइंडसेट है या कैसे उसको फिक्स कर सकता है? अच्छा, एक बात बताइए, कोविड में बहुत अच्छी रैली आई। आप सोचो अगर बीच में ही काट देते तो हाँ, क्या ये रैली आपको मिलती? नहीं मिलती। कोई अगर बीच में काट रहा है ना, तो वो कभी बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता। आप इतना समझिए, अगर आप शेयर मार्केट में आए तो आप बड़ा आदमी बनने ही आए, वरना आप जॉब कर सकते हैं, उसमें ही आपको अच्छी इनकम आ जाएगी। ग्रेट पॉइंट। अगर आपको 2,000 निकाल के ही जाना है तो आप जॉब करो ना, एटलीस्ट रिस्क भी नहीं रहेगा। एग्जैक्टली सही है। तो अगर पैसा बड़ा बनाना है तो राइड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और सेम चीज आप लॉस के लिए भी फॉलो करो। लॉस के लिए मैं किसी के साथ बैठी थी, बहुत बड़े मार्केट एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया कि यार या तो उंगली काट दो, वरना पूरा का पूरा हाथ चला जाएगा। ये जो लोग होते हैं ना सर, कि हमारा प्रॉफिट आ रहा है यार, 300 रुपए का आ रहा है, 500 तक कौन वेट करेगा, काट लो। ये लॉस में 1,000 तक वेट करते हैं। एग्जैक्टली वो बैठे रह जाते और हैं। यही रीजन है कि हमारे देश में पुअर हमेशा पुअर ही रह जाता है। और सेबी भी रिपोर्ट में कह रही है कि 93% लोग लॉस कर रहे हैं। क्या लग रहा है जो 7% लोग हैं प्रॉफिटेबल है, उनमें रिटेलर्स कितने हैं, या हैं अगर रिटेलर्स तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो प्रॉफिटेबल है? जैसे आप क्या कर रहे हो, कुछ अपने बता दो ऐसे गुरु मंत्र कि भाई सुबह मॉर्निंग में उठ के मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, 3:30 बजे तक ये करती हूँ और मैं प्रॉफिटेबल हूँ। सो बेसिकली मैंने आपको बताया कि मेरा एक ही सेटअप है जिसमें मैं एलिफेंट एज यूज करती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मार्केट बुल रन में है या बियर रन में है। मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि यार आज अगर मैं सुबह मार्केट में जाऊंगी तो कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है, तो उसके लिए वो पहले ही बता देता है इंडिकेटर कि मार्केट बुल रन में है, मतलब वो ग्रीन Okay. सिग्नल्स देता है। तो फिर उस टाइम मैं पूरा साल या पूरा महीना, जब तक वो ग्रीन रैली में चल रहे तब तक कितना भी मार्केट में, बिकॉज शॉर्ट टर्म में फॉल्स तो आएंगी, तो मैं उसको कॉल में ही राइड करती हूँ। ग्रेट। तो फर्स्ट तो ये कि आपको मार्केट खुलने से पहले ही क्लियर होना चाहिए कि आज मैं कॉल के साइड जाऊंगा या आज मैं पुट के साइड जाऊंगा। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। मतलब इसमें ऐसा हो जाता है कि 50% चांस है ऊपर जाने की या नीचे जाने की। जब आपने एक चांस ही निकाल दिया तो आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा एक और मिथ रहता है कि आज हम मार्केट में ट्रेड तो करके ही जाएंगे। तो आपको महीने के, मतलब जो मुझे ट्रेड मिलते हैं वो मुश्किल से 12-15 ट्रेड मिलते होंगे लगभग हर ऑल्टरनेट डेज पे। ओके। अगर आपको डेली ट्रेड मिल रहा है ना, तो पहली चीज आप समझ जाओ आपका सेटअप है ही नहीं कुछ भी। क्योंकि ऐसा कौन सा आखिर सेटअप है जो आपको डेली ट्रेड लाके दे रहा है? आपका ऐसा कौन सा लेवल है जो डेली आपका मार्केट उसको टच कर रहा है? तो वो एक बहुत बड़ा मिथ रह जाता है कि आज मार्केट में मेरा लॉस हो गया, कल प्रॉफिट हो गया। डेली आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप समझ जाओ वहीं पे पहले कुछ गड़बड़ है। लोगों को लगता है कि फुल टाइम ट्रेडर का मतलब है कि डेली ट्रेड करना। ये बात बहुत अच्छा पॉइंट है। एग्जैक्टली। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको चाहिए मोमेंटम, और मोमेंटम कभी भी डेली नहीं आती है। साइडवेज मार्केट होता ही होता है। वही 75% टाइम तो साइडवेज ही दिखता है हमें। ग्रेट तनिषा जी, काफ़ी इंसाइटफुल रहा है। तनिषा जी, एक ना कोई स्ट्रेटजी बताओ। आपने तो इंडिकेटर बता दिया, बट इंडिकेटर कई लगाते हैं नहीं लगाते हैं, किसी को लगता है लैगिंग है। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताओ जो आप वर्बली बस समझा सकते हो कि ये अगर आप यूज़ कर लोगे तो भी आप पैसा बना सकते एक छोटी सी मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बताती हूँ। ठीक है। कई बार मैं इसको होल्ड करके इन्वेस्टमेंट में भी ले लेती हूँ। आप कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बचपन से, मतलब 18 साल से स्टॉक एज यूज कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल। आप कोई भी और प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। उसमें ना एक ऑप्शन आता है बल्क ब्लॉक डील्स का। ठीक है, अब बल्क और ब्लॉक डील आप बताओ कौन करेगा? बिग प्लेयर्स। बिग प्लेयर्स। क्या रिटेलर आएगा 5,000 करोड़ लगाने वहाँ? नहीं आएगा, राइट? तो अब इसमें हमें वो मिल जाता है कि यार कल कौन से वो स्टॉक थे जिसमें बिग प्लेयर्स ने एंट्री ली है।
ओके वो पूरी लिस्ट आपके सामने आ गई, ठीक है। अब इसमें ही वो स्टॉक है जो अच्छे खासे चलने वाले हैं, बट अब इसमें रिस्क क्या है, पंप एंड डंप सिचुएशन हो सकती है। तो अब इस 10 की लिस्ट में से हम कैसे छाटेंगे? सबसे फर्स्ट आप उनका पीएनएल जाके चेक करना, बैलेंस शीट चेक करना। पीएनएल अगर 0101 में ट्रेड हो रहा है ना, मतलब वहां पे 01 का फिगर आ रहा है ओके बाइनरी में, तो आप समझो पहले ही स्कैम है, बिकॉज वो कंपनी फर्जी बनाई गई है, लिस्ट कराई गई है पंप एंड डंप करने के लिए। किसी भी कंपनी का आज प्रॉफिट 0, फिर 1 करोड़, फिर 0, इस तरीके से नहीं नहीं होना चल चाहिए, सकता। एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट आना चाहिए फर्स्ट। दूसरा, आप चार्ट पे देखो सर्किट ना लगे, Okay. बिकॉज वो अपर सर्किट में तो बहुत अच्छा लगेगा, हाँ और जब वो लोअर सर्किट आएगा तो फिर आपकी बैंड गीली हो जाएगी। एग्जैक्टली तो ये 2 फिल्टर्स आप लगाओगे। आप पहले जाएंगे किसी भी बल्क और ब्लॉक डील की उसमें चेन में, आप देखिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं। इसमें नो मैटर अगर आपको 10 रुपए का भी शेयर मिल रहा है ना, तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बस सर्किट नहीं होने और चाहिए। पीएनएल देखना। दूसरा पीएनएल आप देख लीजिए। ग्रेट, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी ये। बहुत सारे लोग करते हैं, इवन कोई एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कोई बंदा था जिसने कि एक बड़े ट्रेडर को, बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करके बहुत बड़ी वेल्थ बना ली थी। करेक्ट। शायद राकेश झुनझुनवाला को फॉलो करते थे या किसी को फॉलो करके बना ली थी। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ये सर मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब तो मतलब सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जिसमें नहीं मैंने कर- बुक कर लिया हाँ। वो मैं बता सकती हूँ। Okay. बालू फोर्ज में मैंने लिया था। ओके बहुत सारे शेयर्स हैं वैसे, मतलब पूरी लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी, ग्रेट। बट बालू फोर्ज में मैंने 200% का आरओआई बुक किया था विद इन अ ईयर, क्योंकि उसमें ऑपरेटर बैठा हुआ है। तो मुझे पता है कि आप जब पूछ रहे थे ना 500 का प्रॉफिट की बजाय 300 भी बुक कर लेते हैं, हाँ। मुझे पता है प्रॉफिट आना है तो वो ऑपरेटर 300 रुपए की प्रॉफिट के लिए नहीं आएगा, बड़ा प्रॉफिट वो बड़ा खाने ही आया है। यहाँ पे रिटेलर नहीं, ऑपरेटर बैठा है सीधा। बहुत अच्छी पॉइंट है ये। वैसे आप स्विंग ट्रेडिंग पे स्टॉप लॉस वगैरह लगाते हो कि कहाँ पे निकालना, जैसे कि हाँ जी, हाँ जी। कितने % का अप्रॉक्स होना चाहिए आपके हिसाब से? अप्रॉक्स जो अभी मैं यूज़ करती हूँ वो 5% का है, बट बाकी किसी की अगर बहुत बड़ी कैपिटल है तो वो 1 से 2% भी रख सकते हैं। और बाकी स्टॉक टू स्टॉक वेरी कर सकता है ना? करेक्ट करेक्ट। चलिए, थैंक यू तनीषा जी, काफ़ी इंसाइटफुल रहा है। और स्पेशली क्या है, जो अपने लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं उनको बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि आपने इस एज में इतना कुछ अचीव किया, आज हमारे सामने आप बैठे हो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप लोग भी कर सकते हो गाइस, और बहुत अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ में। जस्ट ज़रूरत है एक जज्बे की। आज सैटरडे का दिन है, इवन मैं संडे को बुलाता तो भी तनीषा जी आ जाती। और मुझे नहीं लगता है, कल मैं जस्ट गुरदीप से बात कर रहा था, कल रात को ना 2 बजे मेरा बैग कहीं रह गया था किसी स्टूडियो में ही, लैपटॉप का, बट मुझे आना था तो मुझे ज़रूरत था। मैं 2 बजे 4-5 लोगों को फ़ोन किया, हर रिंग पे फ़ोन उठा, और सब बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े ब्रांड के सीईओ और फाउंडर। वाह। तो समझ में आता है। आप कितने बजे सोते हो वैसे रात को? मैं अराउंड 11:30 बजे। 11:30 बजे। मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखो, आप मेहनत करने वाले ना टाइम नहीं देखते हैं, वार नहीं देखते हैं कि आज संडे चाहिए यार। इवन मुझे तो ऐसा फील होता है कि यार सैटरडे संडे होनी ही नहीं चाहिए। अगर ये आ रहे हैं तो मैं लिटरली बोर हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार नहीं, Correct. काम करना है मुझे। तो और कई लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि सैटरडे संडे आने वाला तो खुशी बहुत हो जाता है, छुट्टियाँ मिलेंगी। तो आप अपने ट्रेड्स देख के अपने आप को पहचान सकते हो कि आप आगे आने वाले टाइम में सक्सेसफुल हो सकते हो या नहीं। आपको मूवी देखना पसंद है, आप छुट्टियों की वेट कर रहे हो, आप बंक मार लेते हो, थोड़ा सा फीवर होने के बाद आप कहते हो, मैं एक्सक्यूजेस देने लग जाते हो, यार फीवर है। मैं भाई 103 फीवर में भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही काम किया हूँ, अपने वीडियोस बनाया हूँ। तो कहने का तात्पर्य है, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो लाइफ में तो सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी। इसमें सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि सक्सेस की बड़ी खास बात है मेहनत करने वालों पर ही फिदा हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट, बहुत अच्छी लाइन है ये। आप शायर भी हो क्या वैसे? नहीं। अच्छा, नहीं, आपने बीच में काफ़ी सारे मतलब राइम्स जोड़ के बनाए, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू तनिषा जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके।